हालेलुया। इस संध्या में आप सभी प्रिय भाई बहनों का फेसबुक लाइव पेज वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री पर आप सभी का हम वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि आज की संध्या में प्रभु ने हमें इस योग्य समझा कि हम अपने जीवन से उसको महिमा दे सकें, हालेलुया, उसकी बढ़ाई कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की दासी के लिए, रेवरेंड ज्योत्सना दास जी के लिए और ब्रदर सैमुअल दास जी के लिए, कि प्रभु के इन दास और दासी के द्वारा प्रभु की सेवकाई को अंजाम दिया जा रहा है इस फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से। और आज ये अवसर आया कि हम आज इस पेज पर आकर प्रभु को धन्यवाद दे सकें, उसकी आराधना कर सकें और प्रभु की आवाज को सुन सकें। आइए हम आज के सेशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने दिन भर हमें अपनी सुरक्षा में रखा। पिता सुरक्षित पिता परमेश्वर, आपने हमें हमारे स्थानों से, कार्य स्थानों से पिता परमेश्वर घर तक सुरक्षित पहुंचाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदा आज के सेशन को जो प्रभु जी आपने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु जी हम आपको धन्यवाद दे सकें, आपकी महिमा कर सके, आपको नमन कर सके। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। जबकि पिता परमेश्वर इस पेज पर आकर पिता परमेश्वर आपके दास दासी प्रभु जी आपकी संगति में आते पिता, तो जी हर एक को आशीष देना, सारा कंट्रोल पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते खुदा। होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा जब प्रभु जी आपके वचन का प्रचार किया जाता है खुदावन, प्रभु जी होने दीजिए खुदावन मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। हम जितने सुनने वाले खुदावन अपने हृदयों को तैयार करें, अपने मनों को खाली करें, ताकि प्रभु जी अपने आप को, हमारे मन को हम आपके वचन से भर सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, आपकी अगुवाई में होते हुए प्रभु के वचन को हम गहराई से सीख सकें। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की इस आराधना में सम्मिलित हों। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Lord. Disconnected. देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
परमेश्वर राजा, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। गम है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। गम है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊँगा मिलसे जिगरता मसीह, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आ, 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 Thank you Lord, hallelujah, praise the Lord। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों को अपने करीब, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने हृदयों को तैयार करें और प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना रूपी गीत को हम हालेलुया। गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise आप the भी Lord। इस प्रार्थना रूपी गीत में हमारे साथ शरीक हो। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे। छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन
छू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के इस संध्या में खुदावन ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं बहन पास्टर ज्योत्सना सिस्टर के पेज पर आ सकूं। और खुदा का ये रहम है, ज्योत्सना दास सिस्टर ने प्रभु की अगुवाई में होते हुए मुझे इनविटेशन दिया है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर ने हम दोनों को, जब हम यहाँ आगरा शहर में हैं, हमें परमेश्वर ने सलामती के साथ रखा है और ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद आज की शाम, आज की संध्या में मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 5 पद। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 5वां पद कहता है, वे भक्ति का तो भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वे भक्ति का, यानी आज बहुत से प्रभु के दास और दासियां जो हैं बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, भक्ति दिखा रहे हैं। अरे हम सब बहुत भक्त हैं, हम बड़ा प्रचार करते हैं, हम बड़ी सेवा कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रचारकों को प्रभु के वचन के द्वारा के माध्यम से अपने पेज पर ला रहे हैं। हालेलुया। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। किसकी शक्ति को? परमेश्वर की शक्ति को वो नहीं मानते। हालेलुया। आज बहुत से लोग बड़े बड़े पदों पर बैठ चुके हैं और बड़े पदों पर आसीन होने के बाद भी वो जब शुरुआत की थी, जब उन्होंने अपनी सेवा को आरंभ किया था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े आदर के साथ अपनी खुदा की सेवा आरंभ की। और जब वो सेवा आरंभ की और बड़ी कमजोरी की हालत में थे, बड़ी कमजोर थे और बड़े इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन धीरे 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 जब हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको क्या करता है? बढ़ाता है, मुझे और आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। मैं और आप जिस लायक भी नहीं होते, उससे बहुत ऊपर मेरा खुदा मुझे और आपको पहुंचाता है। मेरे प्रियो, तो हम हम अपने जीवन को भक्ति का भेष तो हम बहुत धरते हैं। मेरे प्रियो, हम भक्ति का बहुत भेष धारण करते हैं। अरे सब सफेद वस्त्र पहनेंगे और बड़ी क्रॉस भी डालेंगे और ऐसे बने रहेंगे कि सब हमसे ज्यादा प्रभु की सेवा करने वाला, हमसे ज्यादा प्रभु के नजदीक जाने वाला कोई नहीं है, और इतना लटकाए रहेंगे मुंह और इतने साधारण बन जाएंगे। और जब वो अंदर होते हैं, अपने परिवार में होते हैं, अपने घर में होते हैं, उनका एक अलग ही रूप होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे प्रचारक, बहुत से सेवक हो गए। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे प्रियो, भक्ति का भेष तो धरे हैं, बड़े बड़े क्रॉस को डालते हैं, बड़े वस्त्र पहन रहे हैं, बड़े सफेद वस्त्र पहने, लेकिन मेरे प्रियो जान लो, ये बड़ी क्रॉस है, बड़े सफेद वस्त्र तुम्हें नहीं बचा सकते। जब न्याय का आसन बिछेगा, जब न्याय का आसन लगेगा और जब मेरा खुदा आपके और आप मेरे सामने खड़ा आएगा, न्याय तख्त पर बैठेगा, तो समझ लो कि आपके और मेरा क्या होगा। वो मेरे अंतर मन की, मेरे हृदय की बातों को जानता है। चाहे मैं भले ही अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार के लोगों से छुपा सकता हूं, लेकिन मेरे जीवन की बातों को, मेरे गुप्त बातों को, मेरे गुप्त गुनाह को, गुप्त पापों को वो मेरा खुदा जानता है।
और लिखा है जब पुस्तकें खोली गई और जीवन की पुस्तक के अलावा और भी पुस्तकें खोली गई, प्रकाशित वाक्य कहता है और जब पुस्तकें खोली गई तो उन पुस्तकों में वो काम जो मैंने अच्छे किए थे वो भी आए और जो खराब थे वो भी आए। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा होता है, ऐसा होगा मेरे प्रियो। हम तो सोच रहे हैं कि हम बड़े सेवकाई कर रहे हैं, पर हमारे मन में दूसरों के प्रति गुनाह है, दूसरों के प्रति पाप है, बुराई करते हैं। हम लोगों के प्रचारकों की, सेवकों की हम बुराई करते हैं और उनके ऊपर झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं। ये कर रहे हैं। हम भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज तो तुम मनुष्य के रूप में हो, मनुष्य हो, जीवित हो, तो उसकी शक्ति को नहीं पहचान रहे। लेकिन उसकी शक्ति को तुम्हें जब पहचानना होगा जब उसके तख्त के सामने खड़े होगे और खुदा कहेगा कि तेरे कितने अच्छे काम। अरे प्रभु मैंने तो ऐसा किया, प्रभु मैंने तो गरीबों को खाना खिलाया, अरे प्रभु मैंने लोगों को कपड़े बांटे, प्रभु मैंने लॉकडाउन में बड़ी सेवा करी, बड़ा काम किया। लेकिन प्रभु कहेगा उसके साथ साथ तूने बुरे काम किए, बुरी नजर लगी लोगों पर, बुरी नजर रखी तूने बहनों पर और तूने गलत गलत काम किए। हालेलुया। ये होगा अंजाम मेरे प्रियो। और खुदा कहेगा तूने तो दुनिया से छुपाया, सफेद वस्त्र धारण किए, लेकिन तेरे गुनाह मुझे पास लिखे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, क्योंकि इंसाफ का तराजू मेरे यीशु के पास होगा। हालेलुया। भले ही तुम बड़े सफेद चोगे धारण कर लो, भले ही तुम जो है बड़े पाक पवित्र बन जाओ, लेकिन मेरा और आपका खुदा जानता है कि मैं और आप कैसे हैं। हालेलुया। वो कह रहा भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। आज इतने प्रचारक खड़े हो गए, आज इतने सेवक खड़े हो गए मेरे प्रियो। बहुत से उनमें से अपने आप को जांचे। पवित्र वचन के द्वारा मुझे और आपको जांचना है कि मैं और आप उसकी शक्ति को मानते हैं या नहीं मान रहे। खुदा का वचन कह रहा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो। पौलुस साहब ने मुझे और आपको लिख कर दे दिया कि ऐसों से परे रहना। अगर आपके घर में ऐसे सेवकाएं आती हैं तो मेरे प्रियो उनको सलाम, लिखा है वचन में, उनको सलाम न करना, उनके साथ संगति न करना, उनसे परे रहना। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अभी ये बात ध्यान रखनी है कि मुझे और आपको ऐसे प्रचारकों से, ऐसे भक्तों से जो भक्त बनते हैं लेकिन वो है नहीं। हालेलुया। उनके चरित्र को मैं और आप जानते तो हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमुथियुस 3:5 ये मुझे और आपको समझा रहा है कि ऐसों से दूर रहो, ऐसों को अपने घर में भी ना आने दो। हालेलुया। अब मुझे और आपको समझना है कि मुझे और आपको ऐसे लोगों को अपने घर में बैठाना है या नहीं। हे कपटी शास्त्रियों, खुदावंद का वचन कहता, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 27 और 28वां वचन कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। खुदा शब्दों में कह रहा है, क्या कह रहा है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। आज मैं और आप बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आज हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, कब्रें, जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो एक से एक सुंदर कब्र वहां पर दिखाई देती है। उन पर मार्बल लगा हुआ है, उन पर बड़े खूबसूरत फूल लिखे हैं और सबसे गलत बात, उस पर खुदा का कलाम लिख देते हैं लोग। मेरे प्रियो, जीवित जगह पर जीवित वचन को मुर्दों के बीच में नहीं लिखना है मेरे प्रियो। लिखा है चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। मैं और आप ऊपर से तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन मेरे और आपके अंदर गुनाहों का भंडार भरा हुआ है। हमारे अंदर गुनाह है, पाप है, बुराई है, व्यभिचार है, लालच है, मूर्ति पूजा हम कर रहे हैं। हालेलुया। ये हमारी लालच बीज के समान है मेरे प्रियो। खुदा का कलाम कह रहा है और
चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। हम देखते हैं ना, वो कब्र मार्बल लगा रहे हैं लोग, बड़े खूबसूरत उसको बना रहे हैं, लेकिन जो अंदर उसके है, जो अंदर उसके अंदर बॉडी है, उसकी हालत खराब है, उसको कीड़ों ने खा लिया है, वो बदबू आ रही है, उसमें से गंदगी है उसके अंदर। ऐसा ही मेरा और आपका जीवन हो गया है। हम ऊपर से तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, ऊपर से तो बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं, खूबसूरत ऊपर से तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, लेकिन हमारे गुनाह, उसमें व्यभिचार सबसे बड़ा है, उसमें पाप है, लालच है, बुरी नजर है, और मेरे प्रियो उसके अंदर पैसों का लालच है। ये सब बातें हैं, और ऐसे मनुष्य उस चूना पुरी हुई कब्रों के समान है मेरे प्रियो, क्योंकि कब्र के अंदर जो लाश है उसके अंदर से बदबू आती है मेरे प्रियो, जो ऊपर से तो बड़ी सुंदर दिखाई देती है। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं और आप भी अपने चेहरे पे बड़ी क्रीम, बड़े अच्छे कपड़े, बड़े सुंदर और खुदा के कलाम को लोगों को लेकर घरों में जा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो उनके पीछे, उनके अंदर क्या घुसा हुआ है मेरे प्रियो, उनके अंदर क्या भरा हुआ है, ये तो व्यक्ति ही जानता है और मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मैं मनुष्यों से, मैं और आप मनुष्यों से तो ये चीजें छुपा सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो जब मैं और आप खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे तो हम कुछ न छुपा सकेंगे, क्योंकि किताबें खुल जाएंगी। हालेलुया। और परंतु अंदर ऊपर से तो दिखाई देती हैं सुंदर कब्रें, परंतु भीतर मुर्दों के हड्डियों सब प्रकार की मलिनता से भरी है। मेरे प्रियो, हाँ प्रभु के दासों, प्रभु की दासियों, सुन लो कान खोल के कि वो कब्रों के अंदर जो भीतर जो मुर्दों की हड्डियां हैं, उनमें मलिनता, गुनाह, गंदगी, पाप भरा हुआ है। ऐसे तुम्हारे जीवन में भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 20 पद कहता है, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको सिखाने वाला कौन है? प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटी सी गवाही दे दूं मेरे प्रियो, मैं भी जो आज आपके सामने प्रभु के कलाम को बोल रहा हूं, ये वो व्यक्ति है जो कभी प्रभु की महिमा न कर पाया, जो कभी प्रभु के वचन को न पढ़ पाया, और वचन को सीखना और समझना तो बहुत दूर की बात है मेरे प्रियो। लेकिन मेरा खुदा क्या कह रहा है? खुदा रोमन्स क्या कह रहा है? रोमन्स की पुस्तक कह रही है 2 अध्याय 20 पद, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, हालेलुया, मुझ जैसे बुद्धिहीन को सिखाने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कोई और नहीं। जब प्रभु से मांगोगे, जब प्रभु से बात करोगे, प्रभु के चरणों में आओगे, ईमानदारी से चलोगे मेरे प्रियो, तो खुदा तुम्हें तुम्हारे वचन के भेदों को खोल देगा अपने। हालेलुया। बुद्धिहीन, मुझ जैसे बुद्धिहीन को खुदा ने सिखाने वाला, प्रेज द लॉर्ड, वो सिखाने वाला है मुझे और आपको। प्रेज द लॉर्ड। और बालकों का उपदेशक हूं। परमेश्वर कह रहे हैं मैं बालकों का उपदेशक। मैं और आप जब तक बालकों के रूप में नहीं होंगे, जैसे बालकों का हृदय, बालकों का मन कैसा होता है? निर्मल पानी, निर्मल हृदय होता है। जिस प्रकार से पानी ट्रांसपेरेंट होता है, उसी प्रकार से मैं और आप जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकेंगे। हालेलुया। और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में मुझे मिला। हालेलुया। नमूना किसने दिया है? कौन है हमारा नमूना? हमारा नमूना शाहरुख खान है क्या? हमारा नमूना कोई और हीरो है क्या? हमारा नमूना हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो है मुझे और आपको सिखाने वाला। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की रोहिणी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। पास्टर ज्योत्सना जी, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का वचन पुराने नियम में क्या कहता है? पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय और उसका 13वां पद बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, हालेलुया, आज ऐसे ही लोगों की हालत है। आज ऐसे ही लोगों की हालत है। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ,
लोगों का यही है। आज बहुत से प्रभु के बहुत से प्रभु के लोग जो प्रभु का कलाम लेके आए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रभु आपका यीशु मसीह हीरो। यस, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा हीरो केवल यीशु मसीह है। और प्रभु ने कहा ये लोग जो मेरा मुंह से तो आदर करते हैं, आदर करते हो, मेरे पास तो आते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है। हम गिरजे में जाते हैं, हम चर्च में जा रहे हैं, हम बैठे हैं और वो देख रहे हैं वो बहन बड़ी खूबसूरत कपड़े पहनी है। हमारी बहनें देखती है, अरे इसने तो पिछली बार भी यही कपड़े पहने थे, इसने तो इस बार भी यही कपड़े पहन लिए। हालेलुया। आप किसको देखने आए हो? अपने परमेश्वर को देखने आए हो, अपने यीशु मसीह को देखने आए हो, या उस बहन के कपड़े देखने आए हो? वो कहता मैं हर संडे एक कपड़े नहीं पहन के जाता, हर संडे मुझको नए बदल के कपड़े जाए। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु आपके मन के बदलाव को देखता है, आपके कपड़ों के बदलाव को नहीं, आपके मन के बदलाव को देखता है। प्रभु चाहता है कि आपका मन शुद्ध हो, आपका मन उसकी ओर लगा हुआ। जब हम चर्च में बैठते हैं, अरे भैया पादरी साहब ने 3 घंटे वचन बोल दिया, यार बहुत लंबा चर्च करते हैं, ये बड़ी बात। आप किससे मिलने आए हो? पादरी साहब से मिलने आए हो? अरे मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगी, अरे वो पादरी साहब बहुत लंबा बोलते हैं और बड़ा भाई बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत। मेरे प्रियो, आप क्या पादरी साहब से मिलने आते हो? आप किससे मिलने आते हो? आप अपने खुदा से मिलने आते हो मेरे प्रियो। वो खुदा का वचन कहता है, हम घर में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुदा ने कहा कि मंडली के रूप में जब संगति करोगे, वो दूसरा क्रॉनिकल में, वचन याद नहीं आ रहा मुझे, दूसरा क्रॉनिकल में दिया है कि आज से इस स्थान से जो प्रार्थना की जाएंगी, हालेलुया, यही है मंडली का मतलब। आज से जो यह प्रार्थना यहाँ की जाएंगी, वो उसकी ओर मेरे कान रहेंगे, मेरे कान रहेंगे। जी हाँ, आपके और मेरी दुआओं पर, आपकी और मेरी बातों पर प्रभु का क्या रहता है? ध्यान रहता है। इसलिए प्रभु कहता है मंडली के रूप में प्रार्थना। हम तो घर में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मंडली के रूप में प्रभु की आज्ञा है, आज से इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाएंगी। जब हम भवन में जाते हैं, जब हम पवित्र हैकल में जाते हैं, तब खुदा का जब फाउंडेशन डे, और फाउंडेशन डे पे ये बात कही जाती है, वो वचन पढ़ा जाता है कि अब से मेरे कान इस स्थान की ओर लगे रहेंगे। हालेलुया। और वो कह रहा है, मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर है। मेरे प्रियो, आज बहुत से प्रभु के सेवक और सेविका उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के लोग, जब प्रभु के लोग तो आपको आदर कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, आइए भाई, आइए बहन, आप तो बड़े सुंदर तरह से प्रभु के वचन, अरे आपका तो हम स्वागत करते हैं, और बड़ा लोग आदर करते हैं मेरे प्रियो, बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन क्या अंदर की हालत को वो जानते हैं उस सेवक की, उस सेविका की? प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या है? हम वचन में लिखा है, उन बातों पर हम नहीं चलते मेरे प्रियो, उन बातों की समझ हमें मालूम है। खुदा ने कहा यह वचन, परमेश्वर का यह वचन है, लेकिन मैं और आप मनुष्य, अगर हमारे ऑफिसर ने कोई बात कह दी, एकदम तैयार, अटेंशन हो गए कि नहीं, हमारे अधिकारी ने ये बात कही है, हम तो उसकी माने। और जिंदगी देने वाला, जीवन देने वाला मेरा और आपका यीशु मसीह, उसकी बात में और आप नहीं, उसका तिरस्कार करके चले गए मेरे प्रियो। नहीं, ये नहीं करना है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। खुदा का तिरस्कार नहीं। रविवार का दिन, प्रभुवार है, प्रभु के दिन को कहाँ चले गए? कॉलेज चले गए ड्यूटी करने, ऑफिस चले गए ड्यूटी करने, अधिकारी ने बुलाया, एक विशेष एग्जाम आया। क्यों मेरे भाई बहनों? प्रभु ने जब तुम्हें आपका अवसर दिया है तो तुम्हें जाना है, तुम्हें अवसर दिया है कि उसकी सेवा करनी। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्य की आज्ञा, प्रभु के लोग बता रहे हैं, अरे ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत से लोग हैं ना, अन्य विश्वास के लोग समझाते हैं ना, ऐसा कर लोगे तो ऐसा होगा, नहीं तो ये होगा, ये हो। नहीं मेरे प्रिय, खुदा को, मुझे और आपको मन से उसकी आज्ञा पर चलना। प्रेज द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस उसका 5 अध्याय 8 पद कहता है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे,
क्यों नहीं चिंता करें? प्रेज द लॉर्ड। तो वह विश्वास से मुकर गया। हाँ मेरे प्रियो, आज मुझे, मेरे को और मेरी पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है, हमें जोड़ा है। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। और मुझे और आपको एक दूसरे की क्या करना है? चिंता करनी है। एक चिंता नहीं मतलब एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के अनुभवों को, एक दूसरे के मन की बातों को जानना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने बुजुर्गों के, अपने लोगों की हमें क्या करनी है? आदर करना, उनका बातों का सम्मान करना है। अपने क्या करें? चिंता करनी है। चिंता, परमेश्वर का वचन कह रहा है चिंता करने से मतलब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है कि परमेश्वर आपको करना है। ये अपनी चिंता नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर है मुझे और आपको अपने परिवार के लोगों का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने माता पिता का, सबका, अपने अजीज लोगों का क्या करना है? चिंता करनी। और जो नहीं करता यानी कि वो अपने विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु मुझे और आपको अपने वचनों के द्वारा बड़ी खूबसूरत बातें मेरे प्रियो बताता है। हालेलुया। और लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात अब आ रही है, मत्ती 7:15 में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका गॉस्पल के अंदर, गॉस्पल मत्ती उसका 7 अध्याय 15वां पद कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान हो। आज बहुत से लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपके जीवन में ये होने वाला है, आपके जीवन में ये खुशियां आने वाली हैं, आपके जीवन में आपकी नौकरी होने वाली है, आपके जीवन में ऐसा होने वाला, आपको बहुत सा पैसा मिलने वाला है, आपको परिवार में बड़ी गाड़ी मिलने वाली है। आज लोग ऐसे झूठी झूठी बातें लोगों से कह रहे हैं। खुदा का कलाम कह रहा है, जब भविष्यवाणियां पूरी होती हैं खुदा के वचन के अनुसार, और जब दो व्यक्तियों की एक सी बात आती है तब भविष्यवाणी पूरी होती है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दो गवाह के बारे में परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। दो गवाहों के बारे में परमेश्वर ने बताया, जब तक दो गवाह एक बात में सहमत होंगे वो क्या होगा? पूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों से पैसा हटने के लिए, लोगों से लालच करके वो मुझे पैसा दें मेरे कामों के लिए, अपनी भरपूरी करें, अपनी पूर्ति के लिए लोगों को गलत भविष्यवाणियां दे रहे हैं। बहुत से लोग कहने लगे अब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते नहीं। अरे अब ऐसा हो गया, प्रभु यीशु मसीह बस समझो आने ही वाला है, बिल्कुल रखा हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन, चिन्हों को देखो, समझो और जानो। हालेलुया। कैसे चिन्ह आ रहे हैं? जो चिन्ह आ रहे हैं उनको समझो और देखो। प्रेज द लॉर्ड। और वह अविश्वासी से ही बुरा बन गया। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान हो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, और जो भेड़ों, बड़े सीधे बने में ऐसे आते हैं आपके घर में, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड अंकल, और मन में चल रहा है कि मुझे ज्यादा पैसे इस घर से मिलेंगे। हालेलुया। मुझे बड़ी, जैसे भेड़ होती है ना, भेड़ का क्या काम है? भेड़ बिल्कुल बेचारी बहुत सीधी होती है, भेड़ जैसा सीधा नहीं होता। बकरी तो चालाक होती है, भेड़ बकरी तो चालाक होती है, भेड़ बड़ी सीधी होती है। वो जब बस सीधी सीधी सीधी, उसी का रूप धारण करते हैं। और शैतान भी कह रहा है, प्रभु कह रहा है, शैतान भी भोर के तारे का रूप धारण करता है। हालेलुया। और ज्योतिर्मय तारे बनने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, शैतान भी ऐसे कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान हो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। हम बड़े मन से पैसे देते हैं, अरे भाई प्रभु का सेवक आया, इसको चीजा। आपकी जेब में आपके पास खाने के लिए पैसे हो या ना हो, लेकिन आप जो प्रभु का द्वार से कोई आ गया तो फट से अपने पर्स खोला, और जो पर्स में नजर आया अच्छे से अच्छा बड़ा पैसा, बड़ा नोट उसको दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऐसे ठगों से बच के रहना। प्रेज द लॉर्ड। झूठे भविष्यवक्ताओं सावधान रहो,
जो भेड़ के भेष में तुम्हारे रूप में तुम्हारे पास आ रहे हैं, परंतु अंतर मन में भेड़ फाड़ने वाले भेड़िए, जी हाँ, वो ही लोग जो आज आपके घर पे आते हैं, आपसे पैसे के लिए डिमांड करते हैं, आपके पास आते हैं, बड़े भोले और सीधे बन के आते हैं, वो ही बाहर जाके आपके लिए बुरा बुरा बोलते हैं, वो ही आपके लिए बाहर जाके बुरा बुरा बोलते हैं। अरे वो तो बहुत खराब खानदान है, वो तो अच्छे लोग नहीं है, उनसे मत मिलो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उस नेक सामरी के समान याजक चला गया, ये चला गया, व्यवस्थापक चले गए, सब चले, एक नेक सामरी आया और उसके घाव पर मलहम लगाया। ऐसा जीवन मेरा और आपका होना चाहिए मेरे प्रियो। खुदावंद ने अपनी जिंदगी दे दी, खुदा ने आपको अपनी मोहब्बत दे दी, खुदा ने उस कलवरी की क्रूस पर चढ़कर अपना जीवन दे दिया, कोड़े खाए, मार खाई, और तुम क्या दे रहे हो लोगों को? झूठ, फरेब, गलत बातें। मेरे प्रियो, उसकी भक्ति, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग कहते हैं, देख लेते हैं कि उसके पास वो देने योग्य है, उसके पास। आज हमारी ये समस्या है, आज मेरी ये जरूरत है। अरे मेरे प्रियो, मनुष्य से क्यों मांगते हो? मेरे प्रभु के सेवकों, मांगना है तो प्रभु से मांगो, खुदा से मांगो, यीशु मसीह से मांगो, वो पूरी करने वाला है। मनुष्य पे खुदा क्या कह रहा है? मनुष्य पे भरोसा करने से उत्तम है कि अपने यहोवा पर भरोसा करो। मैं और आप मनुष्य पे भरोसा करें। अरे वो है ना हमारा भाई, वो है ना, वो परिवार बड़ा अच्छा पैसे वाला है, वो दे देगा, ये सोच है। अरे मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा से मांगो, खुदा देगा तुमको, क्योंकि मांगते तो हो पर बुरी नीयत से मांगते हो, इसलिए तुम्हारी बातें पूरी नहीं होती। मेरे प्रियो, मांगते तो हो पर बुरी नीयत से मांगते हो, इसलिए तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होती, तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जो आपको बड़े आदर से बुला रहे हैं, आप उन्हीं की बुराई कर रहे हो, ये है जीवन आपका। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय उसका 14वां पद कहता है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने। कौन कह रहे? पौलुस कह रहे हैं, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो। हालेलुया। जिससे वो लज्जित हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रिय। वो कह रहा है पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद में कह रहा है कि यदि कोई इस पत्री की बात को ना माने, पौलुस साहब कह रहे हैं, यदि कोई इसकी पत्री की बात को ना माने तो उस पर ध्यान रखो। कौन सा प्रचारक कैसा है उसका ध्यान रखना है। प्रभु ने तुम्हें आत्मा दी है, पहचानने की आत्मा मांगो प्रभु से। आत्माओं को पहचानने का प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे आत्मा पहचानने का अवसर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। वो देगा आपको। हालेलुया। और उस पर दृष्टि रखो, उस पर ध्यान रखो, और अगर वो गलत है तो उसकी संगति से दूर रहो, उसे अपने घर में मत घुसो। तीतुस की पुस्तक और इसका 1 अध्याय और 16वां पद कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात। हम कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से हम उसका इनकार करते हैं, लालच करते हैं, गुनाह करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा, मेरे और आपके जीवन के जो काम, भले ही हम अपनी कितनी भक्ति दिखा दें, हम कह दें कि हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के ये हैं, प्रभु को बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे आसपास मेरे काम करने वाले, मेरे शहर के लोग, मेरे और साथी सब जानते हैं कि मेरा चरित्र कैसा है। हालेलुया। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का इनकार उसके कामों के द्वारा, जब हम कोई काम करते हैं और जो गलत काम करते हैं उसके द्वारा हम उसके कामों का इनकार करते हैं, कामों के द्वारा उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। तीतुस की पुस्तक
उसका 1 अध्याय और 16वां पद, 16वां वचन आप याद रखिए मेरे प्रिय, और नोट कर लीजिए इसको। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 6 पद कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। हे भाइयों, पौलुस कह रहे हैं, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो, हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता हो। हालेलुया। जो ऐसी अनुचित चाल चलता हो और जो शिक्षा उसने हमसे पाई हो उसके अनुसार नहीं करता। मेरे प्रियो, ऐसे सेवकों से, ऐसे सेविकाओं से, ऐसे लोगों से आप दूर हो जाइए। परमेश्वर का वचन कर, पौलुस कह रहे, मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि ऐसे भाई से अलग हो जाओ जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बड़ी खूबसूरत बात। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना, उन्हें कुछ नहीं कहना है, उनसे अलग हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय 30 पद, दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय और उसका 16 पद कहता है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, नहीं सॉरी, लिखा है पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। किससे? मूर्खता से, बेवकूफी की बातों से, और अविद्या जैसे अनपढ़ होते के विवादों से। जो लोग प्रभु, आजकल लोगों के अंदर जरा सी बात को जान ली और प्रभु के लिए के वचन में बहस करते। मेरे नहीं बहस करनी, आपको प्रभु की बात, प्रभु के वचन को बहस के लिए नहीं बल्कि मनन के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए। अब अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। जी हाँ, उनसे क्या होता है? झगड़े होते हैं। क्योंकि थोड़ी देर वार्तालाप होती है, बात होती है, उसके बाद वो फिर उत्तेजित होना शुरू हो जाते, क्योंकि आप उनके मन की बात नहीं कह रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय 16 पद कहता है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। अशुद्ध बकवास, बेकार की बातों से मुझे और आपको क्या करना? बचा रहना। कोई आपको बुरा कहता कह रहे, आपके बारे में कह रहा है, प्रभु उसका हिसाब लेगा, प्रभु लेगा हिसाब, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसे लोग और भक्ति में बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 10 पद कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे तो उसे ना तो घर में रहने दो और ना नमस्कार करो। मना कर दिया प्रभु ने। अगर हमारे विरोध यानी जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह देते हैं उस शिक्षा के अनुसार अगर वो आपको नहीं बताता, शिक्षा ना दे, तो ना तो उसे घर में घुसने देना है और ना उसको सलाम करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय और 5 पद कहता है, और उन मनुष्य में रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। यस, और वे सत्य से विहीन हो गए, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। बहुत से लोगों ने भक्ति को यानी इस सेवा को क्या कर लिया? कमाई का द्वार बना लिया है। प्रेज द लॉर्ड। बिजनेस बना लिया है। घरों में छोटे छोटे चर्च खोल लिए, इसलिए कि बस हमारे पास उसको भक्ति का कमाई बन जाए, भक्ति का द्वार बन जाए। मेरे प्रियो, मुझे और आपको निस्वार्थ सेवा करनी है। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने निकाला मूसा के साथ, 40 वर्ष तक ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते फटे, और रोज उत्तम से उत्तम भोजन उसने दिया। मेरे प्रभु के लोगों, अगर ऐसा विश्वास रखते हो तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 5 पद डालो डालो। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 5 पद। प्रेज द लॉर्ड। बहुत उत्तम बात है। लोगों ने आज बिजनेस बना लिया इस प्रभु की सेवा को कि वेदी का जो मिलता है वही तो हमें खाना है। क्यों? याद है एली के बच्चों ने क्या किया? एली ने उनको मना नहीं करा और क्या हुआ अंजाम उसका हम सब जानते हैं। एली की औलाद ने वहीं से खाया पिया और वेदी पर उसका गलत इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 14 पद। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम आगे को बालक न रहे। अब जब ये बातें जान गए हैं तो मैं और आप अब बालक के समान नहीं है, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम बालक नहीं है मेरे, जो मनुष्य की ठग विद्या में। मुझे और आपको खुदा ने जब अपना कलाम दे दिया, खुदा ने अपने वचन को मुझे और आपको समझा दिया, तो अब मैं और आप बच्चा नहीं है कि कोई हमारे साथ चतुराई कर जाए, कोई हमें धोखा दे जाए, कोई युक्ति हमारे साथ अपना ले, कोई ऐसी झूठी झूठी उपदेश दे दे हमको। अगर तभी ऐसा आपके साथ होगा जब ये झूठी बातें जब तक आप वचन को नहीं जानेंगे। कोई प्रचारक आपको उल्टी सीधी बातें बता जाएगा, आप सुने अरे भाई बहुत अच्छा समझा दिया, बहुत, अरे वो गलत शिक्षा दे रहा है, आपको गलत बातें बता रहा है। आप क्यों नहीं देख पा रहे? इसलिए नहीं देख पा रहे मेरे भाई बहनों, इसलिए नहीं देख पा रहे आप क्योंकि आप क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। आपने खुदा के कलाम को पढ़ा नहीं, और जब पढ़ा नहीं है तो आप कुछ नहीं जान पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी पद में चलेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 16 अध्याय 17 और 18 पद कहता है, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, हालेलुया, खुली बात है मेरे प्रियो, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्या रहो? उनसे दूर रहो। खुदा का कलाम कह रहा है ऐसे लोगों से मुझे और आपको। और एक अंतिम पद और चलेंगे, लास्ट है, फिर प्रेयर में चलेंगे। तीतुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 10 पद। तीतुस 3:10, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कह रहा है ऐसे पाखंडी जो लोग तुम्हारे पास आते 1-2 बार उसे समझा दे भैया, ऐसे समझ ले। प्रभु ऐसा कहता है, ऐसा कहता है। अगर वो नहीं समझता तो उससे अलग हो जाओ। हालेलुया, कोई जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु मुझे और आपको सब कुछ बताता है मेरे प्रिय। पौलुस साहब ने बहुत सुंदर पत्रियों को लिखा है मेरे प्रिय। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि मुझ पापी पर तूने दया की खुदावन, मुझ पापी पर दया की, और यह अवसर दिया कि प्रभु प्यारी छोटी बहन ज्योत्सना दास, जो कि हमारी प्यारी बहन है, प्रभु यह अवसर दिया, वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री उनका पेज है, उस पर आपने आने का मुझे अवसर दिया। प्रभु मैं तो इस काबिल में नहीं, प्रभु मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन खुदावन तूने मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य का निर्माण करके ये बताया कि तुम मेरे बराबर हो। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे उसी अनुग्रह के द्वारा हम यहाँ आज खड़े हो पाए हैं। प्रभु हम तेरी महिमा कर पाए, हम दोनों। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं अपनी इस प्यारी बहन के लिए, बहन ज्योत्सना जी के लिए, उनके भाई के लिए, भाई इमैनुअल के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके द्वारा जो मिनिस्ट्री चलाई जा रही दोनों भाई बहन के द्वारा, प्रभु ने आशीषित करना, इन पर अपना अनुग्रह। जितने भी इनके पेज पर बोलने के लिए आते हैं, प्रचार के लिए, प्रभु सच्चे लोग आ सकें, सच्चे लोग आ सकें। तू उनका चुनाव करके वो इस पेज पर आप आए। प्रभु आपकी सहायता, आपकी दया, आपकी करुणा के धन्यवाद देते हैं। जितने प्यारे भाई बहनों ने इसे ऑनलाइन देखा है और जो ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु हर एक को अपनी सामर्थ्य देना, शक्ति देना। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, संसार में जो त्राई मची है, दुख तकलीफ में लोग, बीमारियों में, परेशानी में,
उन सबको तेरे चरणों में लाते हैं, तेरी दया मांगते हैं, तेरी करुणा। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर ज्योत्सना जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने अपना कीमती वक्त दिया। सिस्टर रोहिणी, जबकि हमारी बहन फिजी से हैं और ये हमें प्रोत्साहित करती हैं आ करके और इस बात को बताती हैं कि प्रभु के लिए प्रेम में वो भूखी हैं और प्यासी हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रभु आशीष दे। और जितने प्यारे भाई बहन इसको ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी प्रभु बहुत आशीष दे। और आगरा मसीह मंडली पर शाम को 7 बजे से 8 बजे प्रचार होगा, जो है उसमें आ रहे हैं पास्टर राजा खान, जो कि प्रभु के सेवक हैं और भोपाल से हैं और आगरा मसीह मंडली पेज पर पहली बार आ रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब, जो कि मुरादाबाद से हमारे भाई हैं। और रात को 10 से 10:30 मिसेस शबनम डेविड, जो डेली डिवोशन में आएंगी प्रभु के कलाम को लेकर। इन तीनों भाई बहनों के साथ आप जुड़े प्रभु की संगति में। प्रभु इन सबों को के लिए आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु इन सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह में। एक बार फिर से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।